हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो गाइस, घड़ी में आप देख ही रहे हैं सुबह के बजे हुए हैं 5 और यहाँ पे पतिदेव पी रहे हैं पानी। और मैंने अपना पानी रखा है अभी गर्म होने के लिए, यानी कि गुनगुना करने के लिए। सुबह का पानी हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है और हमें पूरा दिन फ्रेश रखता है। तो सुबह सुबह हमें पानी ज़रूर पीना चाहिए, सुबह खाली पेट। और वो मैं अक्सर ब्लॉग में बताती रहती हूँ कि सुबह की जो ये लार होती है ना, जो बासी मुँह की लार होती है, इसको कभी भी हमें बाहर नहीं निकालना चाहिए। जैसे कि कुल्ला करके या ब्रश करके या चाय पी के हमें इस तरह से चाय के साथ इसे अंदर नहीं ले जाना चाहिए, सुबह सुबह पानी के साथ इसको अंदर ले जाना चाहिए। तो इसलिए सुबह पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह पहले मैंने पिया है 3 ग्लास पानी और उसके बाद फ्रेशनेस होके यहाँ पे मैं लगी हूँ अपने काम में। और आज का जो मॉर्निंग रूटीन है ये बहुत सारी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जैसे कि इसमें मैं बहुत सारे ऐसे कुछ फिटनेस टिप्स देने वाली हूँ जो कि हमें पूरा दिन फ्रेश रख सकते हैं और हमें पॉजिटिव रख सकते हैं। और हर महिला ये चाहती है कि कुछ ऐसे आसान से टिप्स हों जो कि मैं अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकूँ, क्योंकि हर महिला की जो ज़िंदगी है ना वो बहुत ही व्यस्त होती है। घर के काम, परिवार की जिम्मेदारियाँ, कई बार बाहर का काम भी हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने दिन की शुरुआत थोड़ी सी एक्टिविटी से करें, जैसे हल्की एक्सरसाइज, योग, वॉक, तो इससे शरीर भी फिट रहता है और मन भी खुश रहता है। फिट रहने के लिए बहुत ज़्यादा समय निकालना ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा सा समय निकालें, रोज़ थोड़ी थोड़ी सी कोशिश करके अपने रूटीन को हम हेल्दी और एनर्जेटिक बना सकते हैं। जैसे आपका एक कमेंट था कि दीदी मैं घर पे रहती हूँ और 35 साल मेरी उम्र है और मेरा वेट ना काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। तो ये नहीं है कि आप बाहर जाके ही अपने फ़ैट को कंट्रोल कर सकते हैं, घर में रह के भी कंट्रोल कर सकते हैं। घर में रह के भी आप ऐसी ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिनसे आपका फ़ैट कंट्रोल रह सकता है और अपने खान पीन का रूटीन अच्छा बना सकते हैं। तो मैं तो अभी जा रही हूँ बाहर घूमने के लिए, क्योंकि बाहर का वॉक मैं करती हूँ, सुबह सुबह जाते हैं हम लोग बाहर घूमने के लिए। क्योंकि बाहर का जो मौसम होता है ना जी, सुहावना सा जो मौसम होता है, ये बहुत ही हमें एनर्जेटिक फील करवाता है। और सुबह सुबह बाहर जाके हमें एक फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। तो अभी आ गई हूँ मैं घर पे, इसी टॉपिक पे अभी आगे वीडियो में ज्यादा बात देर के लिए करेंगे। गई थी क्या? क्या हो गया? क्या हो गया? बात हो गई सारे हाँ भाग लो चाट लो। गए। अभी तो गए थे बेटा, अभी आ गए। हाँ अब गुड्डा घूमी करने जाएगा। अब गुड्डा घूमी करने जाओगा। अपनी जैकेट लेकर जैकेट ले लिए पका दो। वो लेके आ अपनी, क्या है वो पट्टा अपना। मेरे बेटे पहनेगा ना, ओह ऐसे पहनेगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा पहन के। गुड गर्ल, मेरा बच्चा बहुत समझदार है, बहुत समझदार है ना? बहुत सिट, अभी सिट सिट सिट। अभी पापा आ रहे हैं ना, सिट मुझे लगा है ना? बाय कर ले। ओए खुशी 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 खुशी। अब इसका देखना घूमना। रोज कैसा बैठा है, कैसा बैठा है मेरा बाबू। हाँ ऐसे बैठ के जावे घूमी करने। बच्चे की तरह। ऐसे चल जाएगा भाई। तो गाइस, अभी रोज़ी गई है घूमने के लिए और यहाँ पे मैं अपनी एक्सरसाइज करूँगी। और जब स्कूटी पे बैठ के इस तरह से जाती है ना, तो सच में सब देख के इसको हंसते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ ये कंधों की एक्सरसाइज और हाथों को एक, जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, इस तरह से सीधी साइड को, उल्टी साइड को, इसी तरह से दोनों हाथों को ये 30-30 बार में करती हूँ। यानी कि हर एक्सरसाइज को मैं 30-30 बार करती हूँ। तो यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा आपको दिखाऊंगी, 30-30 बार तो नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो पूरा वीडियो ना एक्सरसाइज में ही चला जाएगा। तो जो भी एक्सरसाइज ये मैं कर रही हूँ, ये खड़े होने वाली जितनी भी मेरी एक्सरसाइज हैं डेली की हैं और ये सारी एक्सरसाइज 30 बार हमें करनी है। और एक्सरसाइज से, वॉक से ये बहुत बड़ा फ़र्क हमारी बॉडी में पड़ता है, जो कि हमारा माइंड जो है ना
वो एकदम फ्रेश रहता है। मतलब ज़्यादा जो टेंशन अगर आपको होगी भी ना, तो सुबह जब हम घूमेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो उससे वो ख़त्म हो जाती है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि माइंड ना कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जब माइंड डिस्टर्ब होता है ना, तो हमारा कोई भी काम अच्छे से नहीं होता है, एक्सरसाइज भी छूट जाती हैं, वो भी आपसे सही से नहीं हो पाएंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा खुश रहना, छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ ढूंढना, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे अभी कुछ एक्सरसाइज यानी कि जैसे हम पीटी करते थे ना स्कूल में, वो मैंने की है। उसको किया है मैंने 50 से 100 बार के करीब मैं करती हूँ। जब मुझे लगता है ना मेरा फैट बढ़ा हुआ है तो मैं 100 बार करती हूँ। और यहाँ पे ये स्कीपिंग यानी कि रस्सी कूदना, इसको भी आप 50 से 100 बार डेली कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। क्या है? क्या है? Good girl. High five. Thank you. चाहिए? ये चाहिए मुझको? तो यहाँ पे ये जो भजन मैंने आपको सुनवाया है, कुछ भजन ऐसे होते हैं जिन्हें कि गुनगुनाए बिना ना रहा नहीं जाता। तो इस भजन के जो बोल है ना, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूँ, तो मन बहुत चंचल होता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। अगर वो एक बार भजन में लग जाए ना, तो सच बताऊँ मन इतना सुखी हो जाता है और दिन इतना अच्छा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा। सुबह सुबह अगर थोड़ी सी देर 10 मिनट 15 मिनट हम भजन कर लेते हैं, तो ये भजन जब बजते हुए होते हैं ना, मैं गुनगुनाती हुई होती हूँ, तो गाइज इससे भी ना बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे जीवन में। सुबह सुबह अपने घर में भजन जरूर चलाया करें, और भजन चला के सुबह सुबह काम करने की ये मेरी आदत ना बहुत पुरानी है। और यहाँ पे अब लेट के ये मैंने गर्दन पीछे को लटकाई, और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए 50 से 100 बार इस तरह से हाथों को करेंगे, तो गर्दन में कोई प्रॉब्लम होती है, एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, तो वो सब खत्म हो जाता है। यहाँ पे अब आके उठाया बच्चों को, अभी टाइम हुआ है 6:30 बजे का। पापा बाहर गए थे। हाँ। क्यों गए थे बाहर? खुशी 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 खुशी। पता नहीं, वहां खड़ी हुई देख रही थी बाहर। क्या है? क्यों गए बाहर? क्यों? अच्छा सॉरी 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 सॉरी। ओ माफी। अब नहीं जा। बाहर मत जाओ, सब इसके पास रहो यहीं। क्या हो गया? सुन तो सही, सुन। हाँ हाँ सुन सुन। तो गाइस रात में ना मैंने कपड़े भी धुल दिए थे, कपड़े धुलने के लिए ना रात ही डाल दिए थे, तो ये धुल गए हैं, सूख गए हैं। अब इन्हें ले जाके ना वहाँ सुखा दूंगी। और रात में ही मैंने जो सुबह के लिए बनाना था ना, वो काट के रख दी थी सब्जी, यानी कि मैं बनाऊंगी मेथी मटर का साग। अभी मैंने उठाया, अभी वो भी इसकी चल रही है एक्सरसाइज। इसे भी देख के ना लग जाता है कि हाँ मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे मेथी पालक को मैंने काट के रख दिया था। आज बनेगा मेथी मटर का साग, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। और दही, ये देखो इतनी बढ़िया दही जम के रखी हुई है। बस इससे सब नाश्ता करेंगे अपना। और ये कुछ वो भीगे हुए हैं चने, और ये हैं पंपकिन के सीड, कद्दू के बीज, और ये हैं चने कुछ रोजी के खाने में डालूंगी, और बाकी कुछ बच्चे खा लेंगे, पतिदेव खा लेंगे। तो अभी चलो करती हूँ। अभी मैं पहले पोछा यानी कि सफाई का काम करूँगी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। पोछा नहीं लगाया, अभी एक्सरसाइज वगैरह करके फ्री हुई हूँ। बच्चे उठाए हैं और पतिदेव फिर से सो गए हैं, वो आज जिम नहीं गए हैं, थोड़ा लेट गए हैं। उनका मन था लेटने का कि हाँ मुझे थोड़ा सा भी सोना है।
तो चलो करती हूँ बस फटाफट से सफाई का काम निपटाती हूँ। उसके बाद अभी आज संडे का दिन है तो अभी मैं न्यू कर देगा, वो कान्हा जी को नहला देगा, बस मैं पूजा कर लूँगी। और अभी बस ये वाला बिस्तर सेट करती हूँ, एक बेड तो कर दिया है, एक पे वो सो रहे हैं, तो इस काम को निपटाती हूँ। इतना फ़ोन को लगाती हूँ चार्जिंग में क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं है। तो झाड़ू पोछे का सारा काम निपटा के उसके बाद अब रोज़ी का खाना बनने के लिए रखूँगी। अब मैं नहा के आई हूँ किचन में और कुछ पालक भी इसके साथ काट दिया है, कद्दू काट दिया है और मूंग दाल है, चावल है, मटर, चने, सारी चीज़ें मिक्स करके और उसका मैंने खाना बनने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे इतने में अपना साग धो लूँगी और रोज़ी का खाना बन गया है तो कुकर को मैंने खाली करके इसी में मैंने साग बनने के लिए रख दिया है। और ये व्लॉग मेरा कुछ टाइम पहला है। इस वीडियो में मैंने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, तो उस टाइम में हम गर्म कपड़े पहन रहे थे। वैसे अभी कुछ टाइम पहले ही हमने बंद किया है गर्म कपड़े पहनने क्योंकि हमारे घर में बहुत ठंड लगती है। और यहाँ पे रोज़ी का खाना देखो बन के तैयार हो गया है। हल्दी नमक डाल के मैंने साग भी बनने के लिए रख दिया है। यहाँ पे अभी मन्नू ब्रश कर रहा है और पतिदेव को रोज़ू पे बहुत प्यार आ रहा है क्योंकि रोज़ी सो रही है और सोते हुए ये इतनी प्यारी लगती है कि छेड़े बिना इसे रहा नहीं जाता। और यहाँ पे अदरक, लहसुन और लाल मिर्च, इन तीनों को मैं पीस लूँगी साग में डालने के लिए। बाकी प्याज वगैरह कुछ भी मैं साग में नहीं डालती हूँ। और मेथी मटर का साग मैं कैसे बनाती हूँ वो पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे अब मक्खन निकाल लूँगी मट्ठे से। और आप पूछते हैं कि मट्ठा कैसे तैयार करते हैं, तो दही को जमाते हैं, उसके बाद उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं, तब ये मट्ठा तैयार होता है। तो मक्खन निकाल के थोड़ा भोग के लिए रख दिया है, बाकी अलग करके बाउल में रख दिया है। और यहाँ पे रोज़ी का खाना हो गया है तैयार। इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा मक्खन, तो जिससे घी जब इसमें डल जाता है ना तो ये बहुत अच्छे से खा लेती है घी के लालच से। और अभी इसकी तबीयत जैसे ख़राब थी ना, अब तो थोड़ा सा ठीक है, मतलब पहले से। दवाइयाँ इसकी अभी चल रही हैं तो खाने में अब थोड़ा सा मतलब ठीक है कि हाँ खाना खा लेती है। और मंदिर के बाहर आके बैठ जाती है। जब भी मैं पूजा करती हूँ सुबह सुबह तो ये मंदिर के बाहर आती है। जैसे भगवान को धूप दीप आरती देते हैं ना, तो उसी तरह से मैं रोज़ी को भी देती हूँ। रोज़ू का रोज़ का काम है, ये धूप लेने ज़रूर आती है मंदिर में। तो यहाँ पे अभिमन्यु को आरती दी है, रोज़ी को आरती दी है और साग भी हमारा बन गया है। तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो मैं निकाल के तभी साग को घोटती हूँ। इसमें आलन लगा दूँगी और जो मसाला मैंने पीसा है ना वो डालती हूँ, हींग डालती हूँ। तो वो पहले मैंने आपको ना प्रॉपर मतलब पूरा इसका जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना वो आपको पहले वीडियो में दिखाया था मटर वाला साग। तो इसमें अब मटर डाल के और इसको पकने के लिए रख देंगे, यानी कि इतने हमारी मटर गलेंगी, इतने हमारा साग भी तैयार हो जाएगा। यानी कि इतनी देर इसको मैं बॉईल करूँगी। और इसमें पानी डाल दिया, साग रख दिया खदकने के लिए। और जब तक ये मटर गलेंगी ना तब तक ये ऐसे ही खदकता रहेगा। इसका कोई ये नहीं है कि हाँ हमें कुछ टाइम के लिए खदकाना होता है। जब मटर गल जाएंगी इसे मैं एक बार बीच में देख लूँगी, नहीं वैसे भी बीच बीच में चलाती रहूँगी, लेकिन मटर चेक करती रहूँगी कि हाँ मटर गल जाएंगी ना तो फिर इसे बंद कर दूँगी। और आज है नहाने का दिन रोज़ी का, इस वजह से ना तो अभी तक सूर्य नहाया है क्योंकि इसको नहलाना होता है ना, तो फिर जो है सारे हो जाते हैं गिल्ले। और ना भी नहाए हैं पति देव और ना नहीं अभी मैंने तो नहा लिया भाई। रोज़ी को नहवाना है ना? इसने लड्डू गोपाल को नहलाया। रोज़ी नहाएगी। रोज़ू नहाई नहाई करेगी, रोज़ी नहाएगी, चलो ऊपर। देखो देखो देखो, चलो चलो नहाएगा मेरा बेटा, चलो आओ। हाय हाय हाय। नहाने के तो नाम से ना हर अब टब उठाऊंगी ना, और इसका तौलिया, अपना तौलिया देखते ही समझ जाएगी एकदम कि मम्मा नहलाएगी। देखो 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 कहाँ कहाँ को वो निकाल रहा है, डिब्बा भी दिख रहा है। चलो 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 नहाओ। नहाएगा मेरा बच्चा। इसका ना हफ्ता मतलब 10 दिन मुश्किल से होते हैं, इसको जल्दी नहला देते हैं। और जैसे अब गर्मियाँ रहेंगी ना तो हफ्ते में एक बार नहला दिया करेंगे। रोज़ी का तौलिया ले ली, रोज़ी तौलिया, रोज़ी नहाएगा। देखो चलो 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 नहाएगा मेरा बेटा आज, चलो। पहले ही भीग लेके आती तो गर्म पानी लेके आए, थोड़ा सा गर्म मिला देंगे इसमें, ये वाला गर्म पानी है, थोड़ा गुनगुना सा कर लेंगे पानी को, कभी बीमार हो जाए। तो गाइस रोज़ी को नहलाने का काम भी बहुत बड़ा होता है। मैं पानी डालती रहती हूँ, सूर्य शैम्पू लगाता है और वैसे ही भागती नहीं है इधर उधर, नहाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन इस पे ना बाल बहुत ज़्यादा हैं तो इसे नहलाने में ना काफ़ी सारा टाइम लगता है। आजकल तो अब तो ये ठंडे पानी में ही नहा लिया करेगी, जैसे अब मौसम चेंज हो गया है, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है ठंडे पानी से। तो उस टाइम तो ठंडे पानी से ठंड लगती थी, तो इसलिए हमने इसे गर्म पानी से नहलाया था। और काम मेरा ना इसीलिए टाइम से ख़त्म हो जाता है, इसलिए मेरे एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं क्योंकि मैं सुबह
सुबह जल्दी उठती हूँ। सुबह जल्दी उठना, पानी पीना, व्यायाम करना, तो अपनी दिनचर्या में कुछ ये आसान से टिप्स होते हैं जो हमें ज़रूर शामिल रखने चाहिए, जिससे कि हमारा काम भी टाइम पर होता है और हमारा फिटनेस भी अच्छा रहता है, यानी कि हम फिट भी रहते हैं। और सारे काम टाइम पे होते हैं तो मन भी खुश रहता है और एक्स्ट्रा करने का भी ना बहुत सारा मन होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने बालों की 2 चोटी। इसके लिए आपकी भी रिक्वेस्ट थी। आज बनाने वाली हूँ इसमें 2 चोटियाँ। 2 चोटियाँ। मैंने इसकी एक कहानी सुनी थी, 2 चोटी वाली जीजा जी की साली। जीजा की साली तो सब होगा, 2 चोटी वाली थोड़ी ना हो। नहीं, 2 चोटी वाली। 2 चोटी कभी क्यों जब- बना रहे हो आप? कभी जब स्कूल जाते हैं, हाँ, हमारे स्कूल में भी बच्चों को 2 चोटी बोलते हैं। है ना, पुरानी यादें ताजा हो जाए ये सब काम करके। वैसे आप बना के रहे हो 2 चोटी? बना रही हूँ। एक कमेंट भी आया था कि दीदी 2 चुट्टी बनाना अपने बालों की, और मेरा भी मन था कि हाँ मैं भी बना के दिखाऊं। मैं कभी भी बना लेती हूँ ऐसे। और पता है वो चुट्टी जो हम बनाते थे ना, वो यहाँ बनाते थे यहाँ बनाते थे, मतलब या तो फुली यहाँ पे रबड़ डाल दी, है ना, और या फिर जब बड़े हो गए थे ना, चलो मेरे बाल है। जैसे जब बड़े हो गए थे तब कहाँ बनाते थे, यहाँ नीचे ना रिबन से बनाते थे। और जितनी मेरी अब एक चोटी है ना, उस टाइम ये देखो कि इतने भारी बाल थे कि 2 चोटियों में इतने बाल होते थे अलग अलग, जितना पूरी एक चोटी में, शायद हो सके उससे भी ज्यादा ही। अब तो बहुत पतली बन रही है चोटी भी, किसी के बेचारे के इतने भी नहीं है। बहुत बालों वाली प्रॉब्लम ना बहुत ज्यादा चल रही है, तो कॉमन ही हो गया सभी के बाल झड़ने, ये वो। आजकल सबको केयर करनी पड़ती है अपने बालों की बहुत ज्यादा। पहले केयर थी, अब एक्स्ट्रा केयर है। हेलो 2 चोटी। अभी इधर बना के ना फिर इनको फोल्ड करके दिखाऊंगी जैसे हम बांधते थे। लंबी लंबी चोटी आगे डल रही है बाय मेरी 2 चोटी। रोजू देख, रोजी रोजी देखेंगे मेरी 2 चोटियां क्या है ये क्या है? स्कूल जा रही हूँ। स्कूल 8-9 क्लास में। यू क्या भेज बना लिया आज मम्मा? ये तेरी आवाज सुन के आई है। ये क्या बना लिया बेटे? मेरे रिबन होते थे हमारे। ये तो कह रही है, आज क्या कर रही है? क्या कर रही है, क्या है ये? सांप से, नहीं काले काले सांप, सौंप एनाकोंडा। ऐसे रखते। और यहाँ बनते थे रिबन, रिबन व्हाइट कलर के। हमारे स्कूल में थे व्हाइट कलर के रिबन। अब तो मैंने रबड़ से ही रोक रखा है इनको, रबड़ डाल के। सही है, सांप भी अच्छे लग रहे ना, लेकिन वे चोटी ना यहाँ बनती थी ऊपर ऐसे, दिख रहा ना, हाँ। ऐसे। ओ दिख रहा ना। सूरजमुखी लगा रखा है रोजी ने। दोनों चुटिया वाली। एक ही है पर ये 2 होते हैं, है एक और ऐसा क्यूटी उसका? मेरा एक ही था। एक ला दूंगा, एक मंगा दे, ऐसा ला देगा। क्यों दे दूं, इसे दे दूं, इसमें बाल बांधेगी। तो गाइस एकदम से मुझे ध्यान आया कि साग भी तो रखा हुआ है गैस पे, तो यहाँ पे अब मैं इसको ना बीच बीच में वैसे चलाने आई थी और एकदम भूल गई कि हाँ साग भी रखा हुआ है। इतनी मतलब इतना मैं अपने आप में खुश हो रही थी चोटियों को देख देख के कि बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे अब बस मैंने इनको खोल दिया, अब तेल डालूंगी बालों में। और जब से मैंने बाल धुले थे ना, तब से तेल डाला नहीं था। 1-2 दिन पहले बाल धुले थे और बाल धुलने के बाद भी मैं तेल लगाती हूँ, जैसे मालिश करके और उसके बाद धुलती हूँ ना, तो धुलने के बाद तेल लगा के और उसके बाद बालों को फिर बांधती हूँ, या तो जूड़ा बना लेती हूँ या चोटी बना लेती हूँ, जिस भी तरह से जैसे मुझे सही लगता है। अब तो चोटी ना सर्दी में तो कम ही बनाई है और ज़्यादातर जूड़ा ही बनाया है। और यहाँ पे अब मैं ये जूड़ा ही बना लूँगी। ये सूर्य लेके आया अपना लोवर, बोला मम्मी इसमें तो रुआं सा हो गया है, तो रुआं निकालने का कोई तरीका है? मैंने कहा हाँ रुआं निकालने का तरीका है। अभी पहले मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ, उसके बाद तेरे लोवर के जो सारे रुएं हैं ना वो सब साफ़ कर दूँगी।
तो यहाँ पे ये मैंने बालों का बना लिया है जूड़ा और अब बस जल्दी से ना खाना भी मुझे तैयार करना है क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे साग हो गया हमारा तैयार और अभी टाइम हुआ है 11 बजे का। तो खाना, घर की साफ़ सफाई, एक्सरसाइज, वो सब काम जल्दी ख़त्म हो जाता है अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं। तो यहाँ पे खाना लगा दिया मैंने मम्मी के लिए। तो ये थी आज की मेरी सुबह पॉजिटिविटी से भरी हुई। आपको कैसा लगा ये रूटीन कमेंट करके बताना। पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।